नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर एग्रीकल्चर में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त डॉक्टर देवेंद्र चौधरी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नींबू वर्ग के पौधों में उन्नत खेती के बारे में। नींबू वर्ग में बहुत सारे पौधे आते हैं, लगभग 13 से भी ज़्यादा पौधे हैं, जैसे कि स्वीट ऑरेंज या मौसम्बी, मैंडरीन ऑरेंज या संतरा, छोटा नींबू, बड़ा नींबू, ग्रेप फ्रूट, चकोतरा, कागजी नींबू, रंगपुर नींबू। इस प्रकार से 13 से भी ज़्यादा जो पौधे हैं वो नींबू वर्ग में आते हैं। तो हम इस वीडियो में उनकी उन्नत खेती के बारे में देखेंगे। इस वीडियो में हम इन बिंदुओं पर बात करेंगे, जैसे कि नींबू वर्ग के पौधों के लिए कौन सी जलवायु चाहिए, उनके लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, पौधे का प्रसार या प्रोपोगेशन कैसे होता है, रोपड़ की विधि कौन कौन सी है, खेत की तैयारी कैसे करते हैं, बगीचे में पौधों को कैसे लगाना चाहिए, गड्ढा कैसे, कब और कितना खोदना है, पौधों को बगीचे में लगाने का कौन सा महीना अच्छा होता है, रोपड़ दूरी हमें कितनी रखनी चाहिए, सिंचाई, खाद एवं उर्वरक, पौधे की कटाई छटाई क्या होती है, कब और कैसे करना है, बगीचे में निराई गुड़ाई कब करें, अंतः फसल क्या होता है, कैसे करें, फूलों का उपचार या बहार उपचार कैसे करें, नींबू वर्ग के पौधों में कौन कौन से हानिकारक कीट और बीमारी लगते हैं, पौधे की तुड़ाई कब करें, कैसे करें और हमें उत्पादन कितना प्राप्त होता है। इन सब बिंदुओं पर इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। नींबू वर्ग के पौधों के लिए उपोष्ण जलवायु चाहिए और इनके लिए जो तापमान होता है वह होता है 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब भारत के उन सभी क्षेत्रों में हम इनका प्रोडक्शन या कल्टीवेशन कर सकते हैं जहां पर बर्फबारी ना हो, क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान इनके लिए हानिकारक होता है और अगर बर्फबारी हो तो भी यह पौधों के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। साथ ही साथ अगर गर्मी के महीने में तेज़ी से गर्म हवाएं भी चलती है तो भी यह हानिकारक होता है। इसके लिए मिट्टी का उपयुक्त तापमान है 25 डिग्री सेंटीग्रेड और हम नींबू वर्ग के सभी पौधों को उन सभी एरिया में लगा सकते हैं जहां पर वर्षा 75 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर तक होती है। अब हम बात कर लेते हैं इसके लिए उपयुक्त मिट्टी के बारे में। इसके लिए जो सबसे उपयुक्त मिट्टी है, लाइट सॉइल, हल्की मिट्टी या लोमी मिट्टी, जिसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अच्छी खासी हो और जिसमें जल निकास की सुविधा भी अच्छी हो। इन पौधों के लिए जो पीएच मान होता है वह होता है 5.5 से 7.5 तक। और अगर आप किसी जगह पर नींबू वर्ग के किसी भी पौधे को लगाना चाहते हैं तो पहले आप यह टेस्ट कीजिए कि उसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा कितनी है। अगर आपके मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा ज़्यादा है तो वहाँ पर इन पौधों का विकास अच्छे से नहीं हो पाता है। अब बात करते हैं इसके प्रोपोगेशन या पौधे के प्रसार के बारे में, अर्थात इन पौधों को हम कैसे लगाएं। तो इन्हें लगाने की 3 अलग अलग विधि है। पहला है बीजों के द्वारा। पौधे के जो बीज होते हैं उनका हम रोपण करेंगे, छोटे छोटे पौधे तैयार करेंगे, फिर इसे हम बगीचे में लगाएंगे। दूसरी विधि है गुटी बांधकर या एयर लेयरिंग के द्वारा। ऐसे पौधे जिनका उत्पादन अच्छा प्राप्त होता है उनमें हम इस प्रकार से गुटी बांधेंगे, फिर 1 से 1.5 महीने के बाद इनमें जड़ आ जाएगा और जड़ को हम अपने बगीचे में लगा लेंगे। तीसरी विधि है ग्राफ्टिंग के द्वारा। इसमें एक रूट स्टॉक होता है और इसमें फिर जो अच्छी उत्पादन देता है उसकी जो कलिका होती है उसे हम काट कर बीच में इसे फंसा देते हैं। उसके बाद टेप बांध देते हैं, फिर कुछ दिनों के बाद यहाँ से पत्ते बाहर आते हैं। इस प्रकार का जो विधि है उसे कहते हैं कलम या ग्राफ्टिंग। अगर हम पौधे को बीजों से तैयार किए हैं तो हमें फल बहुत लेट में प्राप्त होता है, कम से कम 8 से 10 साल के बाद हमें फल प्राप्त होगा। लेकिन अगर हम गुटी बांधकर या फिर कलम के द्वारा पौधे तैयार किए हैं तो उसमें 3 से 4 साल के बाद हमें फल प्राप्त होना स्टार्ट हो जाता है। फिर देखते हैं हम इसकी रोपण विधि के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं खेत की तैयारी कैसे करें। जिस भी खेत में हमें बगीचा तैयार करना है तो उसकी अच्छे से गहरी जुताई कर लेनी है और फिर उसे समतल कर देना है। खेत अगर समतल होता है तो सिंचाई करने में आसानी होती है। उसके बाद हम बगीचे को इस प्रकार से चिन्हित कर देते हैं
पौधों से पौधों की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी ये दोनों समान होती है, इसीलिए इसे कहते हैं स्क्वायर सिस्टम। नींबू वर्ग में बहुत सारे अलग अलग पौधे हैं और उनका जो डिस्टेंस है, स्पेसिंग है, वह अलग अलग होती है। जैसे स्वीट ऑरेंज में 6 से 8 मीटर और एसिड लाइम या नींबू में 5 से 6 मीटर। तो अगर आप नींबू का बगीचा लगाना चाहते हैं और ऐसी किस्म लिए हैं जो कि ज़्यादा फैलता नहीं है, तो आप 5 मीटर में पौधे को लगा सकते हैं। और अगर आप ऐसी किस्म लिए हैं जो थोड़ा ज़्यादा फैलता है, तो इसके लिए आप 6 मीटर ले सकते हैं। उसके बाद जब यह चिन्हित हो जाता है कि कहाँ कहाँ पर पौधे लगाएंगे, फिर वहाँ पर हमें गड्ढे खोदना है और इन गड्ढों को पौधे लगाने से 1 महीना पहले खोदना है। जो गड्ढे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है वह 75 सेंटीमीटर है। उसके बाद इसमें 25 किलो अच्छे से सड़ी हुई गोबर की खाद डालनी है और साथ ही साथ 1 किलो बोन मिल या हड्डी का बुरादा, 3 किलो वुड एश या राख और 50 ग्राम एल्ड्रिन का डस्ट। एल्ड्रिन एक इंसेक्टिसाइड है, अगर इसको हम डालते हैं तो फिर दीमक का प्रॉब्लम नहीं होता है। अब हम देखते हैं पौधे को बगीचे में लगाने का कौन सा महीना बेस्ट है। वैसे तो नींबू वर्ग के पौधों को हम जुलाई से लेकर दिसंबर तक लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा क्षेत्र जहाँ पर वर्षा कम होती है वहाँ पर हम जून जुलाई में भी लगा सकते हैं, और ऐसा क्षेत्र जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है वहाँ पर हमें अक्टूबर से दिसंबर के बीच में लगाना है। अब हम बात करते हैं इनमें सिंचाई के बारे में। वैसे तो सिंचाई कब दें और कितना दें, यह मिट्टी में उपस्थित नमी, वहाँ की जलवायु और पौधे की उम्र द्वारा निर्धारित होता है। अगर हमारा पौधा छोटा है तो फिर पानी देने की ज़्यादा आवश्यकता है, और अगर पौधा बड़ा है तो फिर पानी देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। पौधों में सिंचाई से पहले कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं, जैसे कि पहला, अगर हमारा पौधा छोटा है और गर्मी का महीना है तो हर 7 से 15 दिन के बीच में हमें सिंचाई करनी है। दूसरा, अगर हम उसमें खाद या उर्वरक दे रहे हैं तो उसके तुरंत बाद हमें सिंचाई करनी है। अगर हम सिंचाई कर रहे हैं तो सिंचाई का पानी पौधे के मुख्य तने को ना छुए, इस प्रकार से हमें सिंचाई करना है। और फूल आने से लेकर तुड़ाई तक इसमें पानी की कमी नहीं होने देना है। अगर इस स्टेज में पानी की कमी होगी तो फिर फ्लावर्स गिरने लग जाएंगे और जो छोटे छोटे फल होते हैं वो भी गिरने लग जाते हैं। ऊपर से पौधा भले ही छोटा दिखे, लेकिन उसकी जो जड़ें होती है वह काफ़ी दूर तक फैली रहती है। इसीलिए जो हम पानी देंगे वो इस पट्टी में देना है, इसके अंदर हमें पानी नहीं देना है। अगर हमारा पानी मुख्य तने को टच करता है तो फिर उसमें बीमारी आने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। हम अपने बगीचे में जो ड्रिप पाइप होता है उसको इस प्रकार से सेट कर सकते हैं, जिससे जो पानी है वह रूट जोन में जाएगा और हमारे तने को टच नहीं करेगा। अब हम देखते हैं खाद और उर्वरक के बारे में। खाद कार्बनिक पदार्थ होते हैं और उर्वरक रासायनिक पदार्थ होते हैं। तो नींबू वर्ग के सभी पौधों को बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बनिक खाद की आवश्यकता होती है। इसीलिए हमें गोबर की खाद या केचुए की खाद या ट्राइकोडर्मा से युक्त खाद डालना चाहिए। अगर हम ट्राइकोडर्मा वाला गोबर की खाद डालते हैं तो उसमें बीमारी भी कम आती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रत्येक वर्ष हमें कितनी मात्रा में प्रति पौधा खाद देना है। जैसे हमारा पौधा 1 साल या 1 साल से कम का है तो उस समय हमें 300 ग्राम नाइट्रोजन, 100 ग्राम फास्फोरस, 200 ग्राम पोटेशियम और 2 किलो गोबर की खाद डालना है। इसे हम साल में 1 बार या फिर इसी को ही 2 टुकड़े में साल में 2 बार डालना चाहिए। अगर हम साल में 2 बार डालते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम 2 बार नहीं डाल सकते तो 1 बार में इतनी मात्रा को डाल देना चाहिए। इसी प्रकार से ये जो मात्रा है वो साल दर साल बढ़ते जाता है। साथ ही साथ पौधे को माइक्रोन्यूट्रिएंट की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। माइक्रोन्यूट्रिएंट को हम 2 तरीके से डाल सकते हैं। एक, जिसमें हमें खुद से यह मिक्सर तैयार करना है
यह घोल तैयार करना है, उसके बाद खेत में डालना है। जैसे कि जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, बोरेक्स, मैग्नीज सल्फेट, लाइम और यूरिया। इन सब को 100 लीटर पानी में घोलना है और उसे साल में कम से कम 2 बार अप्लाई करना है। अगर आप ये सब नहीं करना चाहते हैं तो आप सागरिका, जो कि इफ़को का प्रोडक्ट है, या फिर बायोविटा, ये सीवीड के एक्सट्रैक्ट हैं। सीवीड अर्थात सागर में उगने वाले खरपतवार, इनका ये मिक्सचर होता है और ये पूरा ऑर्गेनिक होता है। इसका भी हम स्प्रे 2 से 3 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से कर सकते हैं। और मेरा रिकमेंडेशन ये है कि इसका स्प्रे हमें साल में कम से कम 3 बार करना चाहिए। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यह घोल होता है, इसे बस पानी में घोलना है और फिर पेड़ों में स्प्रे कर देना है। इसमें वे सभी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं जो कि एक पौधे के विकास के लिए आवश्यक होता है। अपने बगीचे में उर्वरक डालने के समय कुछ बातें ध्यान में रखने योग्य है, जैसे कि उर्वरक को भी पानी की तरह इस पट्टी में देना है। उर्वरक को कम से कम 120 सेंटीमीटर की दूरी में देना है, उसे ज़्यादा पास में नहीं देना है। और उर्वरक या खाद डालने के बाद हमें पानी डालना है। हम अपने खेत में पानी डाल दिए, खाद डाल दिए, उर्वरक डाल दिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट भी डाल दिए, तो अब पौधे का विकास तो अच्छा ही होगा। लेकिन इसमें कुछ कुछ शाखाओं को काटना पड़ता है और इसका भी एक नियम है, लेकिन इसे हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और हम उसमें डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं निराई गुड़ाई के बारे में। ये जो खरपतवार होते हैं ये हर जगह उगते हैं, इनके बीज भी बहुत छोटे छोटे होते हैं और यह बहुत तेज़ी से फैलते हैं। इसीलिए साल में कम से कम 2 से 3 बार हमें निराई गुड़ाई करना चाहिए, क्योंकि ये खरपतवार हमारे द्वारा दिए गए पानी, उर्वरक और खाद को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे पूरी मात्रा में जो खाद उर्वरक है वह हमारे पौधे को नहीं मिल पाता। इसीलिए इन्हें हटाना बहुत ही आवश्यक है। अब हम देखते हैं अंतः फसल के बारे में। यह अंतः फसल होता क्या है? जैसे हमारा पौधा छोटा है तो ये जो बीच में जगह बचा है इसमें हम कुछ दूसरा फसल ले सकते हैं और इसे ही कहते हैं अंतः फसल। तो अंतः फसल को 3 से 4 साल तक ही लेना चाहिए। हम इस बचे हुए जगह में दलहनी फसल जैसे कि सोयाबीन, मटर, चना, मूंगफली, काउपी या बरबट्टी, फ्रेंच बीन, इन सब को ले सकते हैं, क्योंकि जो दलहनी फसलें होती हैं वे मिट्टी से ज़्यादा पोषक तत्वों को नहीं खींचता, बल्कि इनके जड़ों में गांठें होती है और वह मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाता है। इसीलिए 3 से 4 साल तक हम अपने बगीचे में इस प्रकार दलहनी फसलों को ले सकते हैं। नींबू वर्ग के पौधों में साल में 3 बार फूल आता है और अगर तीनों में फल बनेंगे तो उसमें फल की मात्रा कम हो जाती है। इसीलिए हम उसमें बहार उपचार करते हैं, जिससे साल में जो एक बहार रहेगा या एक बार जो फूल आएगा उसमें ढेर सारे फल बनते हैं और इसे ही कहते हैं बहार ट्रीटमेंट। इसका भी डिस्कशन हम अगले वीडियो में करेंगे। नींबू वर्ग के पौधों में फल गिरने की बहुत बड़ी समस्या है, उसमें बहुत सारे बीमारी आती है, बहुत सारे हानिकारक कीट आते हैं। इन सब का भी डिस्कशन हम अगले वीडियो में करेंगे। इन सब के लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहे। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं तुड़ाई के बारे में। अगर हम बगीचा बीज से बनाए हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, 8 से 10 साल। लेकिन अगर हम कलम के द्वारा या गोटी बांधकर पौधा तैयार किए हैं और उसे हम अपने बगीचे में लगाए हैं तो हमें 3 से 4 साल बाद फल प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अच्छी मात्रा में फल प्राप्त करने के लिए उसमें भी 5 से 6 साल का समय लग जाता है। अब हम देखते हैं तुड़ाई कब करें। नींबू वर्ग के जो पौधे होते हैं वे नॉन क्लाइमेट्रिक होते हैं, अर्थात इसको एक बार अगर हम तोड़ देंगे तो फिर वो पकते नहीं हैं। जैसे आम या केला ये क्लाइमेट्रिक होते हैं, इसे हम पेड़ से तोड़ने के बाद भी पका सकते हैं। लेकिन नींबू वर्ग के जो पौधे होते हैं वे ऐसा नहीं है।
इसीलिए जब फल अच्छे से परिपक्व हो जाए उसी समय ही हमें तुड़ाई करनी चाहिए। तो इसके परिपक्वता सूचकांक हैं, जैसे कि फल का आकार, फल का रंग, फल में जूस या रस कब बन रहा है, फल के रस में शर्करा या एसिड की मात्रा। इन सब के द्वारा हम जान सकते हैं कि फल की तुड़ाई कब करनी चाहिए। लेकिन जो फल की तुड़ाई होती है वह मार्केट के प्राइस पर निर्भर करती है। अगर हमें मार्केट में अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है तो कच्चे में भी बेच देने में कोई नुकसान नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके उत्पादन या यील्ड के बारे में। उत्पादन भी कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि हमारा जो बगीचा है वह कितने साल का है, उसमें जो पेड़ लगे हैं उनकी आयु कितनी है, कौन सा वैरायटी लगाए हैं, कौन सा किस्म लगाए हैं, कितनी मात्रा में हम उर्वरक प्रदान कर रहे हैं, कितनी मात्रा में बीमारी या कीड़े आए हैं। तो ये सभी फैक्टर उत्पादन को प्रभावित करता है। फिर भी अगर हम देखें तो जो नींबू होता है उसमें एक पेड़ में हमें 3000 से लेकर 6000 तक फल प्राप्त हो सकते हैं। अगर आप इसे 2-2 रुपये में भी बेचेंगे और इसमें 5000 फल आए हैं तो भी 10,000 का मुनाफा एक पेड़ से प्राप्त हो सकता है। यह उत्पादन अलग अलग पौधों में अलग अलग है, जैसे कि स्वीट ऑरेंज में 600 से 800, मैंड्रीन में 1000 से 1500। तो साथियों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।